गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वेटेड एवरेज मेथड का एक सम। तो फीफो मेथड तो आपने समझ लिया होगा कैसे होता है। तो अब वेटेड एवरेज मेथड के ऊपर हम कुछ सम्स करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा किस वैरायटीज़ के सम आते हैं। जैसे हमने फीफो मेथड में किया था उसी टाइप के सम्स हम वेटेड एवरेज में करेंगे, बट कैलकुलेशन का पार्ट थोड़ा अलग होता है जैसा आपने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल देता हूँ एक सम का, तो फिर देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक सम दिया हुआ है, प्रिपेयर अ स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ WAC मेथड। कहने का क्या कह रहा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। यहाँ पे डेट दिया है परचेस रेट एंड सेल्स 1 दिसंबर 2017 को 1200 यूनिट्स 4 रुपये की रेट से परचेस कर रहा है। फिर 4 तारीख को सेल है, 5 तारीख को परचेस है, 10 तारीख को सेल है, 18 तारीख को परचेस है, 23 तारीख को सेल है, 29 तारीख को परचेस है, 31 को सेल है। ठीक है, नॉर्मल जैसे सम आता है। आपको कभी कभी एग्जाम में परचेस एंड सेल्स वर्ड भी दिया रहेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, बोलना नहीं सर आप तो कहते थे इशूड होता है बट यहाँ तो सेल दिया है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। यहाँ सेल्स का मतलब इशूड ही है। इंटरनल जब हम स्टोर से प्लांट में भेजेंगे तो हम बेचते नहीं, अगर रियल सेल होता तो उसका भी प्राइस दिया होता आपको। ठीक है, अब आउट ऑफ परचेस ऑन 5 सितंबर ये रहा, हाईलाइट कर लो। 5 सितंबर को कुछ तो हो रहा है। 100 यूनिट्स वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 8 दिसंबर। अच्छा, 5 तारीख के बाद 10 तारीख आएगा, उससे पहले 8 दिसंबर को हमने क्या किया है, 5 दिसंबर को जो हमने परचेस किया है उसमें से 100 यूनिट्स 8 दिसंबर को हम लोग सेल कर दें, रिटर्न कर देंगे सप्लायर को। हो सकता है 100 यूनिट्स खराब हो, उस वजह से हम रिटर्न कर रहे हैं उसे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। ऊपर हेडिंग आ जाएगा स्टोर लेजर अकाउंट, आपका यहाँ पे आ जाएगा डेट, पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। आप इसे कर दीजिए रिसिप्ट, इशूड एंड हियर इट्स बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस भी लिखेंगे तो चलेगा, अगर बैलेंस लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके अंदर सब डिवाइड कर दीजिए इसको 3 पार्ट्स में। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। ठीक है, अब 1 दिसंबर 2017 को हम 1200 यूनिट्स 4 रुपीज़ की रेट से परचेस कर रहे हैं। तो आपका आ जाएगा 1 दिसंबर 17 को परचेस 1200 यूनिट 1200 यूनिट्स 4 रुपीज़ की रेट से 4800। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1200 यूनिट्स 4 रुपीज़ की रेट से 4800। अब 4 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, मतलब इशूड कर रहे हैं। 4 दिसंबर 17 को आप क्या कर रहे हो, इशू कर रहे हो। आप सेल वर्ड लिखिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सेल दिया है। सेल कितना क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी 4 रुपीज़ की रेट से। क्लोजिंग स्टॉक हमारा 1200 जो पुराना 4 रुपीज़ का रेट है 2400। आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 1200 माइनस 600,
₹4 के रेट से 2400। ठीक है, अब 5 दिसंबर को हम क्या कर रहे हैं, फिर से परचेज कर रहे हैं। तो 5 दिसंबर 2017 को परचेज कितनी क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी 3.80 की रेट से। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 2280। ठीक है, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 600 पुराना क्लोजिंग स्टॉक प्लस नया परचेज किया 1200 क्वांटिटी, और अमाउंट कितना है 2400 प्लस 2280। आप अलग अलग मत कर देना फीफो की तरह, आप दोनों को टोटल अमाउंट को ऐड कर लीजिए। 2400 प्लस 2280 4680। 4680 डिवाइड बाय 1200 करिए, 3.90 आपका रेट आ जाएगा 3.90। अब आपको क्या कह रहा है, हमने स्टार मार्क किया हुआ है 8 दिसंबर को हम 100 यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं, कौन सा, ये 600 में से। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 दिसंबर 2017 रिटर्न, परचेस रिटर्न है ये, कितना क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी। तो इसका प्राइस जो है फीफो में हमने ये लिया था 600 के सामने जो 3.80 था ये, बट हम यहाँ पे इसका प्राइस लेंगे 3.90। वेटेड एवरेज मेथड है इसलिए 3.90 का रेट लेंगे, 3.90। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा, 1200 माइनस 100 1100, 3.90 4600 माइनस 390, 4290। ठीक है, अब 10 दिसंबर को हम फिर से 400 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं। 10 दिसंबर 2017 को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, उसका प्राइस आएगा 3.90 और उसका अमाउंट आएगा 1560। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 1100 माइनस 400 700, 3.90 की रेट से 2730। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, 18 दिसंबर को परचेस कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2017 को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। कितना क्वांटिटी, 400 क्वांटिटी, क्या रेट से, 4.20 की रेट से। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 1680 और इसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 700 प्लस 400 1100 क्वांटिटी, और अमाउंट आपका टोटल हो जाएगा 2730 प्लस 1680, 4410 रुपीज़। ठीक है, तो आपका एवरेज रेट जो आएगा 4.01, इसको डिवाइड करिए इससे तो 4.01 आपका रेट आ जाएगा। अब आप 23 दिसंबर को इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 23 दिसंबर 2017 को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, मतलब इशू कर रहे हो। कितनी क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी। 23 दिसंबर को 800 क्वांटिटी इशू कर रहे हो, तो 1100 में से 800 क्वांटिटी आपका माइनस हो जाएगा, इशू हो जाएगा। किस रेट से, 4.01 की रेट से। तो इसका अमाउंट आएगा 3208 रुपीज़, और आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1100 माइनस 8000। तो इसका प्राइस कितना हो जाएगा, सॉरी क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 1100 माइनस 800। यहाँ पे क्वांटिटी आएगा 300 क्लोजिंग स्टॉक,
4.01 की रेट से, और अब 4410 माइनस 3208 कर दीजिए। ₹1202। अब आप क्या कर रहे हैं, 29 को फिर से परचेस कर रहे हैं। 29 दिसंबर 2017 को परचेस कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी। क्या प्राइस से, 4.40 की प्राइस से। ठीक है, 4.40 के रेट से इसका अमाउंट आ जाएगा 3520, और यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 300 प्लस 800 1100, और इसका टोटल कॉस्ट आ जाएगा 1202 रुपीज़ प्लस 3520। $4722। इसका एवरेज रेट क्या आ जाएगा, 4722 डिवाइड बाय 1100, 4.29। ठीक है, अब 31 जुलाई को, सॉरी दिसंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 600 क्वांटिटी। उसका प्राइस आ जाएगा 4.29, और उसका अमाउंट आ जाएगा 2574, और इसका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 500 यूनिट्स 4.29 की रेट से 2148। ठीक है, यह आपका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन आ गया। सिंपल एवरेज करना है, और जब भी आपका लास्ट क्लोजिंग जो भी हो उसमें से अगर इशू कर रहे हो तो यहाँ का रेट तो आपको मिल गया, माइनस कर लीजिए, वैल्यूएशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए सम को। अभी एक नया सम लेके आया हूँ। आपको याद होगा कल हमने इस टाइप का सम किया था, एक रिटर्न वाला फीफो मेथड में। सेम सम है, उसको वेटेड एवरेज के तरीके से करना है। आप देख सकते हैं लास्ट वीडियो में मेरे। प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ WAC, वेटेड एवरेज कॉस्ट। मार्च, 1 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 12 मार्च, 20 मार्च, 25 मार्च, 29 मार्च, 31 मार्च। नीचे आपको डिटेल दिया है। आउट ऑफ परचेस ऑन 7 मार्च, 7 मार्च को हाईलाइट कर लीजिए। 100 यूनिट्स वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन 9 मार्च, मतलब 7 मार्च के बाद आपको 9 मार्च की एंट्री करनी है। कल हमने सेम सम फीफो की तरह किया था, आज वेटेड एवरेज में करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा आपका स्टोर लेजर अकाउंट, और आपका फॉर्मेट बना लीजिए फटाफट। डेट, पर्टिकुलर्स, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये आ जाएगा आपका रिसिप्ट, ये आ जाएगा आपका इशूड, और ये आ जाएगा आपका बैलेंस। ये क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट, क्वांटिटी रेट। क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। ठीक है, अब 1 मार्च को कह रहा है हम परचेस कर रहे हैं 1200 यूनिट्स 3.80 की रेट से। 1 मार्च 2018 को हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं 1200 यूनिट्स
3.80 की रेट से आपका अमाउंट आ जाएगा 4560। ठीक है, आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1200 3.80 की रेट से 4560। अब 6 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी थी? 300 क्वांटिटी। तो यहाँ आ जाएगा आपका सेल इशूड में 300 क्वांटिटी, उसका प्राइस आएगा 3.80, उसका अमाउंट आ जाएगा 1140। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा 6 को? 1200 माइनस 300, आपका इधर क्वांटिटी आ जाएगा 900। किस रेट से आएगा? 3.90 की रेट से, और इसका अमाउंट आ जाएगा 4560 माइनस 1140। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 3420। अब 7 मार्च को हम क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। 7 मार्च 2018 को क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 600 क्वांटिटी। क्या प्राइस से? 4 रुपीज़ की रेट से। तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 2400। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा? क्लोजिंग स्टॉक आएगा 900 प्लस ये 600, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा यहाँ पे 1500। और अमाउंट क्या हो जाएगा? 3420 प्लस 2400, तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे 5820। तो आपका एवरेज रेट आएगा 3.88। ठीक है, अब स्टार मार्क किया हमने 7 को, तो हमें 9 मार्च को एंट्री आएगी रिटर्न की। तो यहाँ पे आप लिखिए 9 मार्च 2018 को रिटर्न कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 100 क्वांटिटी। तो आपका इशूड में 100 आएगा, और यहाँ जो हम प्राइस लेंगे वो 4 रुपीज़ नहीं लेंगे। जब 7 को खरीदा था हम उसकी एवरेज रेट लेंगे 3.88। तो आपका अमाउंट आएगा 388, और आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1500 माइनस 100 1400, और आपका अमाउंट आ जाएगा 5820 माइनस 388। तो अमाउंट आ जाएगा 5432 रुपीज़, 5432, और रेट आ जाएगा 3.88। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या कह रहा है हमें? 12 मार्च को हम 200 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। 12 मार्च 2018 को सेल्स कितना क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी, 200 यूनिट्स, उसका प्राइस आएगा 3.88। तो 3.88 मल्टीप्लाइड बाय 200 कितना अमाउंट आएगा? 776। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 1400 माइनस 200 1200। 3.88 की रेट से आपका अमाउंट आ जाएगा 4656 रुपीज़। ठीक है, अब 20 मार्च को क्या कर रहे हैं? 400 यूनिट्स फिर से परचेस कर रहे हैं। 20 मार्च 2018 को परचेस कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 400 क्वांटिटी। क्या प्राइस से? 4.20 की रेट से। 4.20 की रेट से 400 मल्टीप्लाइड बाय 4.20 कितना अमाउंट आ जाएगा? 1680। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1200 प्लस 400 1600, और आपका अमाउंट जो है 4656 प्लस 1680, इसे आप प्लस कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 6336। डिवाइड बाय 1600 करेंगे तो आपका एवरेज रेट आ जाएगा 3.96 रुपीज़। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? 25 मार्च को हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 400 क्वांटिटी। इशूड के कॉलम में 400,
3.96 रेट और अमाउंट आ जाएगा उसका 1584 और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 25 को 1600 माइनस 400 1200 क्वांटिटी 3.96 की रेट से अमाउंट आ जाएगा 4752। ठीक है, अब 29 को हम परचेस कर रहे हैं फिर से 29 मार्च 2018 को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 800 क्वांटिटी, क्या प्राइस से, 4.40 की रेट से। तो इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 3520 रुपीज़। आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 1200 प्लस 800 2000 और आपका अमाउंट हो जाएगा 4752 प्लस 3520 8272। तो अब इसका एवरेज कर लीजिए, 8272 डिवाइड बाय 2000 4.14। ठीक है, अब 31 मार्च को क्या कर रहे हैं, 300 यूनिट्स सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 300 यूनिट्स 4.14 की रेट से लेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1242। ठीक है, अब 2000 माइनस 300 आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1700 4.14 की रेट से 8272 माइनस 1242 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 0 7030 रुपीज़। तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1700, उसका वैल्यूशन आ गया 7030 रुपीज़। ठीक है, तो कुछ नहीं है सब में, जैसे हमने लास्ट सम फीफो का जब किया था कल, उसमें भी इस तरीके का सम आया था एज इट इज़। आज हमने सेम सम उठाया है बट डेट चेंज है उसमें, बाकी रेट वगैरह सब वही रखा है मैंने, और उसमें भी रिटर्न था 100 यूनिट्स का, इसमें भी रिटर्न रखा है, और वो फीफो मेथड था, ये वेटेड एवरेज मेथड है। आप देखेंगे वेटेड एवरेज मेथड करना ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा लेस टाइम कंज्यूमिंग है। वहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई, आपने फर्स्ट क्वांटिटी पकड़ लिया, इशू के टाइम पे गलती से सेकंड क्वांटिटी पकड़ ली, तो आपका आंसर, फाइनल आंसर गलत हो सकता है। इसीलिए वेटेड एवरेज मेथड ज़्यादा इजी है कंपेयर टू। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब वेटेड एवरेज का एक नेक्स्ट सम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। इसमें आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 1 मार्च 2018 को 300 यूनिट्स एट ₹970। ठीक है, अभी तक हमने वेटेड एवरेज में ओपनिंग वाला कल किया था बट आज नहीं किया है, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक भी कवर हो गया। परचेज दिए हुए हैं 3 मार्च को, 15 मार्च को, 25 मार्च को, और इशूड दिया हुआ है 11 मार्च को, 20 मार्च को, 29 मार्च को। ठीक है, सिंपल स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। स्टोर लेजर अकाउंट, सबसे पहला आ जाएगा आपका डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स, और उसके बाद डिवाइड कर लीजिए इसे 3 पार्ट में प्रॉपरली। याद रखना वेटेड एवरेज कर रहे हैं तो रेट बहुत ध्यान से कैलकुलेट करना, इसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है। रिसिप्ट, इशूड एंड बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, आप क्वांटिटी, रेट, अमाउंट फुल लिखना एग्ज़ाम में, शॉर्ट में नहीं लिखना। अब सबसे पहले 1 मार्च 2018 को
ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, कितना क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी। बैलेंस में आप डाल दीजिए 300 क्वांटिटी 9.70 की रेट से। कैलकुलेट करिए फटाफट, 300 क्वांटिटी 9.70 की रेट से 2910। ठीक है। अब 3 मार्च को हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। 3 मार्च 2018 को परचेस कर रहे हैं 250 यूनिट्स। क्या प्राइस है उसका, 9.80। तो अमाउंट कैलकुलेट करिए, 250 मल्टीप्लाइड बाय 9.80, 2450। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 3 मार्च को, 300 यूनिट्स प्लस 250, 550। और अमाउंट हो जाएगा 2910 प्लस 2450। तो कितना हो जाएगा, 2910 प्लस 2450, 5360। 5360 डिवाइड बाय 550 करिए, तो आपका आंसर आएगा 9.75। ठीक है। अब कह रहा है 15 मार्च को परचेज कर रहे हैं, बट 15 मार्च से पहले यहाँ पे इशूड है 11 मार्च को। तो आप यहाँ पे दिखाइए 11 मार्च 2018 को इशूड कितनी क्वांटिटी है, 400 क्वांटिटी। 400 क्वांटिटी क्या प्राइस से आ जाएगा, 9.75 की रेट से। 9.75 की रेट से 400 क्वांटिटी 3900। यहाँ पे आपका अमाउंट बैलेंस क्वांटिटी आ जाएगा 150, 550 माइनस 400, 150 क्वांटिटी, और 5360 माइनस 3900, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1460, 9.75। ठीक है। अब 15 मार्च को हम परचेस कर रहे हैं, तो आ जाएगा आपका 15 मार्च 2018 परचेस कितनी क्वांटिटी, 300 क्वांटिटी। क्या प्राइस से, 10.05 की रेट से। तो इसका अमाउंट आ जाएगा 10.05 मल्टीप्लाइड बाय 300, तो 3015 रुपीज़। तो आपका 15 मार्च का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 150 प्लस 300, 450, और अमाउंट हो जाएगा 1460 प्लस 3015 रुपीज़, 4475 रुपीज़ टोटल आ जाएगा। 4475 डिवाइड बाय 450 करिए, तो आपको एवरेज रेट मिल जाएगा 9.94 रुपीज़। ठीक है। अब 15 मार्च के बाद 25 को बोल रहा है परचेस करने के, लेकिन 25 से पहले नीचे 20 मार्च को 210 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं। 20 मार्च 2018 को क्या कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी, 210, 210 किस रेट से, 9.94 की रेट से। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 9.94 इंटू 210 क्वांटिटी, 2087 रुपीज़। ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक आएगा 450 माइनस 210, तो आपका आएगा इधर 240 क्वांटिटी, एंड अमाउंट आपका आएगा 4475 माइनस 2087, 2388, और आपका प्राइस आएगा 9.94। अब 25 को हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे। 25 मार्च 2018 को परचेस करेंगे कितनी क्वांटिटी,
150 क्वांटिटी क्या प्राइस से, 10.30 के प्राइस से। तो 150 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 10.30, 1545 रुपीज़, और क्लोजिंग स्टॉक उसका हो जाएगा 240 प्लस 150, 390 क्वांटिटी, और 2388 प्लस 1545, 3933 डिवाइड बाय 390 करिए, आपका आंसर आएगा 10.08। इसका एवरेज रेट आ जाएगा 10.08। अब क्या करेंगे, 29 मार्च को हम इशू करेंगे कितनी क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी, क्या प्राइस से, 10.08 की रेट से। तो आपका आंसर आएगा 1008 रुपीज़। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आएगा, 390 माइनस 100, 290 क्वांटिटी, 3933 माइनस 1800, 2925, और यहाँ पे रेट आ जाएगा 10.08 का। यह आपका आंसर आ गया कैलकुलेट होके। ठीक है, वेरी सिंपल, नोट कर लीजिए इसे। तो आपने देखा वेटेड एवरेज मेथड किस तरीके के सम्स थे। तो हमारा वेटेड एवरेज भी ख़त्म हो गया है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ एवरेज मेथड के ऊपर, और उसके बाद लिफो मेथड। लिफो मेथड जैसा आपका फीफो मेथड था उसी तरीके से लिफो मेथड होता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है लिफो मेथड। उस लिफो मेथड के केस में जो क्वांटिटी लास्ट में फर्स्ट डेट को कोई क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है, फिर सेकेंड डेट को क्वांटिटी रिसीव्ड हुई है, फिर थर्ड डेट को हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। तो जो इशू कर रहे हैं हम फर्स्ट में से माइनस नहीं करेंगे, उसको सेकेंड में से माइनस करेंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके ऊपर मैं सम्स नहीं करवाऊंगा क्योंकि मार्क्स एग्जाम में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो। तो आपको एवरेज के ऊपर एक सम करवा के दिखा देता हूँ सो डैट आप कंफ्यूज ना हो। इसके लिए एवरेज में और वेटेड एवरेज में क्या डिफरेंस है मैं वो आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं एवरेज मेथड कैसा है। इसमें आपको डेट दिया हुआ है, रिसिप्ट दिया है, रेट दिया है एंड इशूड दिया है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे कह रहा है प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज मेथड। इस टाइप के भी सम आपको एग्जाम में नहीं आएंगे बट ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, इसीलिए मैं आपको कैलकुलेट करके बता दे रहा हूँ कैसे करना है। सेम फॉर्मेट, स्टोर लेजर अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा आपका डेट, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सबसे पहले 1 अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं, 100 यूनिट्स परचेस कर रहे हैं। 1 अक्टूबर 2019 को परचेस कर रहे हैं हम 100 यूनिट्स 5 रुपीज़ के रेट से 500। तो आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में 100 यूनिट्स 500। ठीक है, अब आप यहाँ पे रेट मत मेंशन करिए, बिकॉज रेट मेंशन करेंगे तो आंसर आपका गलत आएगा, इसीलिए एवरेज में हम रेट मेंशन नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, डैश कर दीजिए उसे, उसका रीज़न बताऊंगा आगे। अब 3 अक्टूबर को हम फिर परचेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी, 300 यूनिट्स 6 रुपीज़ की रेट से। कितना अमाउंट हो जाएगा उसका, 1800।
तो आपका क्लोजिंग स्टॉक आएगा 100 प्लस 300, 400 क्वांटिटी, और आपका अमाउंट आ जाएगा 500 प्लस 1800, 2300, और रेट हो जाएगा आपका नील। ठीक है, अब 5th अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं, पर सेल कर रहे हैं। 5th अक्टूबर को हम इशूट कर रहे हैं, कितना, 200 यूनिट्स। जब यहाँ रेट हम नील ले रहे हैं तो इसका प्राइस कैसे डिसाइड करें? इसका प्राइस डिसाइड होगा लास्ट टाइम जब आपने 2 बार परचेस किया है। इसकी वर्किंग करता हूं मैं यहाँ पे। कौन सी डेट को इशू हो रही है? 5th अक्टूबर को। आपको यहाँ पे क्लोजिंग इशूड रेट कैलकुलेट करना है, इशूड रेट। तो इशूड रेट होगा 5th अक्टूबर को कैलकुलेट होगा। 5th अक्टूबर से पहले हमने कितनी बार परचेस किया है? 2 बार। तो 2 बार, दोनों बार का प्राइस क्या है? बोथ टाइम्स 5 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, उसका एवरेज कर दीजिए। तो 11 डिवाइड बाय 2 5.50। समझे? कहने का मतलब जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उससे पहले हमने कितनी बार परचेस किया है, उन प्राइस को लेके उसका डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप, तो आपका एवरेज रेट आ जाएगा उसका 5.5, और इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 1100। अब क्लोजिंग स्टॉक क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक में 400 माइनस 200 आपका आ जाएगा 200, और 2300 माइनस 1100 करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1200। रेट यहां पे नील रहेगा। समझ में आया? अब 8 अक्टूबर को हम क्या कर रहे हैं? फिर से परचेज कर रहे हैं। ठीक है, 8 अक्टूबर 2019 को क्या कर रहे हैं? परचेस कर रहे हैं। कितनी क्वांटिटी? 200 क्वांटिटी, 7 रुपीज़ की रेट से 1400 अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक में कितना आएगा? 200 प्लस ये न्यू 200, 400, और अमाउंट होएगा ये 1200, पुराना क्लोजिंग स्टॉक का टोटल अमाउंट प्लस 1400, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 2600, और रेट हो जाएगा नील। ठीक है, अब 10th अक्टूबर को इशू कर रहे हैं। 10th अक्टूबर का वर्किंग करिए। यहाँ पे आपने 10th अक्टूबर से पहले कितनी बार परचेस किया है? एक तो ये 7 रुपीज़ की रेट से, 5 रुपीज़ की रेट, 6 और 5 की रेट से। तो आप यहाँ पे लिखिए 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइड बाय 3 टाइम्स, बिकॉज 3 टाइम्स परचेस हो रहा है। अगर वो 5 टाइम्स होता तो हम 5 टाइम्स परचेस डिवाइड करते हैं। तो आपका आंसर आएगा 6 रुपीज़। करके देखिए, 6 रुपीज़ आएगा आपका। तो यहाँ पे हम जो इशू करेंगे 300 क्वांटिटी 10th अक्टूबर को इशू करेंगे, उसका प्राइस लेंगे 6 रुपीज़। इसका अमाउंट आ जाएगा 1800। 400 माइनस 300 आपकी क्वांटिटी आएगी 100, एंड 2600 माइनस 1800 आपका अमाउंट आएगा यहाँ पे 800। समझे? अब हो क्या रहा है इसमें आपका जो स्टॉक है, स्टॉक नील होने के बाद भी आपकी वैल्यूएशन कुछ तो आ रही है उसकी। कैसे? वो बताता हूँ। अगर मैं मानता हूँ कि मेरा जब लास्ट 10th अक्टूबर को मेरी 6 रुपीज़ की रेट अगर उसकी वैल्यू थी, तो 6 रुपीज़ के हिसाब से इसका अमाउंट कितना आना चाहिए था? 600। 100 क्वांटिटी 6 रुपीज़ की रेट से 600 आना चाहिए था। बट हुआ क्या? 100 क्वांटिटी का प्राइस 800 कैलकुलेट हुआ है। इसका मतलब 200 प्राइस आ रहा है एट नील स्टॉक। जब क्वांटिटी मेरी अगर ये 100 भी इशू हो जाएगी
₹6 की रेट से अगर मैं इशू कर दूं इसे, क्योंकि अब अगर सपोज मैं यहाँ पे 11th को 100 क्वांटिटी भी इशू भी कर देता हूँ विदाउट परचेज, तो मेरा प्राइस क्या रहेगा, ₹6 ही रहेगा। और ₹6 की रेट से मेरी यहाँ पे स्टॉक 0 हो जाएगा, बट मेरा वैल्यूएशन 200 आएगा। उससे कहते हैं एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड में आपकी स्टॉक 0 होने के बाद भी कुछ न कुछ वैल्यूएशन कैलकुलेट होती है, इस वजह से एवरेज मेथड उसे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सम आपको इसलिए करा दिया, कल जाके अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में इस टाइप का कोई कैलकुलेट करने को आ जाए, उसका क्या रेट रहेगा, 3 टाइम्स 4 टाइम्स परचेस करने के उसको इशू करना तो क्या प्राइस होगा, इसीलिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो ये टॉपिक आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म। मैं मेरे व्यूवर्स को कहना चाहता हूँ, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना ईमेल आईडी डाल दूंगा आपके लिए, सो डैट आप मुझे मेल करेंगे तो मैं आपको मेल पे रिवर्ट करूंगा। और अगर इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेरी है जो आप मेल नहीं कर सकते हैं सपोज, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी आप अपना कमेंट में क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको कमेंट में भी आंसर दूंगा। थैंक यू सो मच।